morning children, this is the class 4 of Bhartiyam Public School. Children, आज हम करेंगे SST का चैप्टर 7 फूड फ्रॉम फील्ड, मतलब जो खाना होता है वो खेतों से कैसे आता है हमारे लिए। सबसे पहले है फार्मर एंड द फील्ड। जो फार्मर मतलब जो किसान होते हैं वो कैसे खेतों में खाना उगाते हैं, क्योंकि किसान जो होते हैं वो हमारे लिए क्या फ्रूट, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, पल्सेस और ऑयल सीड, स्पाइसेस वो ज़मीन में उगाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। जो फार्मर होते हैं जो हमारे लिए अनाज, दालें, गेहूँ या फिर ऑयल ये सारी चीज़ें उगाते हैं, उस चीज़ को हम कल्टीवेशन कहते हैं। फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। इस चीज़ को या इस प्रोसेस को जो फार्मर द्वारा खेतों में उगाया जाता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं। मतलब अगर आपको वन लाइन में बोलना हो कि व्हाट इज द कल्टीवेशन, तो आप क्या बोलेंगे, फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। इस चीज़ को हम वन लाइन में बोल सकते हैं। जो किसान लोग हैं जमीन में जो खाना उगाते हैं उस चीज़ को हम कल्टीवेशन बोलते हैं। अब अगला क्या होता है, कल्टीवेशन में क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं पहले खेतों को जोतते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, सीड को बोया जाता है। उसके बाद उसको इस काम को हम मैनुअली भी कर सकते हैं और मशीन से। मैनुअली मतलब मैन के द्वारा, जो किसानों के द्वारा किए जाने वाले काम को हम मैनुअली कहते हैं। इससे क्या होता है, फार्मर उसके बाद खाद को स्प्रिंकल करते हैं, खाद डालते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं। उससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो वहाँ पर उगती हैं। तो जो क्रॉप्स उगती हैं उसके साथ में क्या होता है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। जब खेती उगाई जाती है उसके साथ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बोए भी उगते हैं, उनको हम वीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीड्स। अनवांटेड प्लांट आर कॉल्ड वीड्स। जो बिना उगाए उगने वाले प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। तो इनसे फार्मर को जो खेती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको उसमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है और जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको वो लोग उखाड़ कर निकालते हैं। अब हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग उस प्रोसेस को कहते हैं जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है और उसको जब हम काटते हैं तो उस चीज़ को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि पूरी फसल पक गई, फिर उसको हम काट कर हम उसको स्टोर करते हैं, किसमें, ग्रेनरीज में। ग्रेनरीज उनको बोलते हैं जो स्टोर रूम्स होते हैं, वहाँ पर उनको रखा जाता है, किसमें, पैकेट्स में बनाकर रखा जाता है। हार्वेस्टिंग मतलब जो हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। अब फसल भी दो तरीके की होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो राबी क्रॉप्स होती है, दूसरी होती है हमारी खरीफ की फसल। अब राबी क्रॉप्स क्या होती है, जो विंटर सीजन में, क्योंकि साल में हम लोग दो फसल उगाते हैं, तो एक होती है राबी क्रॉप्स और एक होती है खरीफ की क्रॉप्स। क्योंकि राबी क्रॉप्स जाड़ों में उगाई जाती है तो इसमें हम बारले, ओट और भी बहुत सारे फसलें उगाते हैं। अब खरीफ की क्रॉप जो होती है मानसून मतलब जो बरसात के मौसम में बोए जाने वाली फसलें होती हैं, जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, जिनमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम इनको मानसून सीजन में बोलते हैं या फिर खरीफ क्रॉप बोलते हैं। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तो उसके बाद हम उस फसल को कहाँ लेकर जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं। मतलब फाइनल जब आपकी फसल रेडी हो गई तो वो कहाँ जाती है, मार्केट में जाती है। मार्केट में जो होलसेल मंडीज होती हैं, जिनको बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं जहाँ पर अनाज बेचा जाता है, वहाँ पर जो दुकान वाले होते हैं वहाँ से उन मंडियों से वो अनाज अपनी शॉप्स पर या वेंडर्स जो होते हैं, जो ढकेल वाले जो वेंडर्स होते हैं, उनको वो इन सारी चीज़ों को लेकर आते हैं और फिर वो जो खाना है वो हमारी प्लेटों तक पहुंचता है। क्योंकि देखिए अब ये खाने को पहुंचने में कितना लंबा प्रोसेस और कितने सारे लोगों की मेहनत लगती है, इसलिए हमें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना
चाहिए। तो ये थी पूरी जर्नी खाने की, फूड फ्रॉम फील्ड टू अस। खाना जो है हमारे फील्ड से कैसे घरों तक आता है, क्योंकि एक फार्मर खाने को पहले फसल को बोता है, फिर उसको सींचता है, फिर उसको काटता है, फिर उसको स्टोर करता है और उसके बाद वो फसल जो है मार्केट में पहुंचती है। मार्केट से जो होलसेल वाले होते हैं वो खरीदते हैं, फिर उन होलसेल वाले से जो छोटी छोटी दुकान वाले हैं वो या फिर वेंडर्स जो होते हैं वो खरीदते हैं। उसके बाद ये खाना हम लोग खरीदते हैं, फिर वो खाना हमारी प्लेटों तक पहुंचता है। तो चिल्ड्रन अब आपको समझ आ गया होगा कि खाना कैसे हमारी प्लेटों तक पहुंचता